टीवी की हमेशा एक बात रहता है कि हमें है जन के मुद्दों से सरोकार। चलिए, नगर निगम किस तरीके का परिपाटी रचेगा 1 से 55 तक ये आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से दिख रहा है वो मैं तो एक जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं विकास की परिपाटी रचने का शुरुआत है। लेकिन अब प्रश्न उठता है चुनाव कब होगा। चुनाव की बात हम बिल्कुल दरकिनार करते हुए हम बात करेंगे हर जन मुद्दों की और जन समस्याओं की। आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 1 से अपनी प्रतिनिधित्व को तैयार मधुमाला मैडम जी। सबसे पहले तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद उमेश भैया। और सबसे पहले तो मैं व्योम टीवी के इस प्रधान कार्यालय को और आपकी पूरी टीम को और आपको सबसे ज्यादा और तहे दिल से बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। जिस तरह से आपका ये चैनल हमारे जमीनी मुद्दों और जो धरातल पर जितना भी प्रॉब्लम है उन सभी को जो उठाया है, उसके लिए तो मैं जितनी बार आपका धन्यवाद करूं बहुत कम है। वार्ड नंबर 1 कहाँ है? अभी तो वार्ड नंबर 1 अगर बोला जाए तो 1 में भी नहीं है। जिस तरह की यहाँ समस्याएं हैं और जिस तरह की मतलब मैंने समस्याओं को देखा है, इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इसको आपने देखा है। इसका मतलब क्या इससे पहले वाले जनप्रतिनिधि समस्याओं को देखकर नहीं देख पाए या ना रूबरू नहीं? मैं जब से कोरोना टाइम से बाहर निकली और मैंने उस समय जमीनी हकीकत से जुड़े हुए सारी समस्याओं को देखा। और इसके पहले वाले मैं उनके बारे में क्या कहना चाहूंगी, मैं उनके बारे में ना शिकायत कर सकती हूँ ना तारीफ कर सकती हूँ। उन्होंने जो किया वो अपना कर्तव्य समझकर करके चले गए, लेकिन अब जो वो मेरी जिम्मेदारी है उस समय आपका जब अगर वो नहीं कर पा रहे थे तो दिमाग में ऐसा था कि चलिए राजनीति में आना है या लोगों की सेवा करना है, तो पक्ष के साथ विपक्ष का भी तो कुछ भूमिका होता है। उस समय लगता था कि हम लोगों की आवाज उठा पाए। मैंने जब उन्हें वोट दिया था तो तहे दिल से वोट दिया था। और रही बात की समस्याओं और पक्ष और विपक्ष की बात और राजनीति की बात, तो आप जो ये राजनीति की बात कर रहे हैं, उस समय मेरे मन में जरा सा भी राजनीति का कोई वर्ड नहीं था कि मैं आना चाहूंगी इस समाज में राजनीति के लिए। अच्छा, जिन मुद्दों को लेकर अभी आप प्रखर होकर काम कर रही हैं, क्या उसमें कहीं राजनीति नहीं है? मैं ये नहीं कहूंगी, हर लोगों का अपना अपना नजरिया है, हर एक अपने नजरिए से देखते हैं। आप अपने नजरिए से बताइए, अगर हम पूछें कि आप जो भी काम कर रही हैं क्या उसमें कहीं भी राजनीति नहीं है? मैं अगर अपने नजरिए से बोलना चाहूंगी तो मैं सबसे पहले सामाजिक कार्य से जुड़ी हूँ और समाज के काम करने के लिए जुड़ी, क्योंकि ये प्रेरणा तो मेरे पति ने ही मुझे दिया। मेरे आप ससुर जी को भी जानते ही होंगे, उन्होंने भी समाज के प्रति कार्य किया और उस काम को मेरे पति ने बढ़ावा। फिर टोका टिप्पणी वाली बात कहाँ आ जाती है? कोई बैरियर लगाता है तो वहाँ परेशानी होती है, लाइट आती है वहाँ परेशानी हो जाती है। तो मधुमाला मैडम जी को कहीं परेशानी है क्या किसी के कार्य करने या अपने काम के बाधा? सामाजिक काम करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति आगे आता है तो उस पर टोका टिप्पणी जरूर होती है भैया। आप अगर देखे होंगे तो मैं आपको वो पेपर भी दिखा सकती हूँ। मैं निरंतर समाज के हर एक वर्ग के लिए, हर एक कार्य के लिए लड़ती रही हूँ। केवल आप ही तो नहीं, और भी तो बहुत सारे लोग हैं। काम तो एक ही होता है, बहुत सारे लोग पिटीशन देते हैं, पब्लिक पिटीशन रिव्यू पे आता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं कि केवल आप ही काम किए कि और भी लोग काम किए? मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारा काम मैंने ही किया, मैं ये कहती हूँ कि मैंने जो काम किया है, क्योंकि मेरी शुरू से ये एक आदत रही है, मैं जिस भी काम को हाथ में लेती हूँ उसे अंजाम तक पहुँचाए बिना मैं पीछे नहीं हटती। आपने तो आसपास के मोहल्लों में आप लाइट लगवा रहे हैं, बस सही है। अब आपको कितना जानकारी है हमको तो नहीं पता, लेकिन ये लाइट जो है वो लगा नहीं है। मैंने नगर निगम के ऑफिसर से आग्रह किया था और जितनी भी खराब स्ट्रीट लाइट है उनका रिपेयरिंग किया गया है। तो वैसे गली मोहल्ले टोले में भी आप गए जहां पर आपके विरोधी रहते हैं या प्रतिद्वंदी के लोग रहते हैं, वहां भी आप गए कि केवल अपने ही इर्द गिर्द के लोगों की लाइटें खराब आपने देखी? आप पता करवा सकते हैं। और मेरे लिए तो मेरा विद्रोही कोई नहीं है, कोई मोहल्ला, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग नहीं है। मैं सबको अपना मानती हूँ। बहुत बड़ा मुझे लगता है पॉजिटिव स्केल का मैटर है कि मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरा कोई विद्रोही नहीं है। तेलिया बांध साफ हो जाएगा। तेलिया बांध को लेकर अभी आप मुखर होकर आगे गए थे, वहाँ के आम लोगों से भी मिले, मुझे भी पता चला, हमने भी अपने चैनल्स पे उसको जगह दिया है। तो क्या तेलिया बांध साफ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और तेलिया बांध ही क्यों, जहाँ जहाँ पे हर तालाब, हर नदी, हर नाले का सफाई होना चाहिए। तेलिया बांध ही क्यों, जहाँ भी प्राकृतिक जो सोर्सेस हैं उनको तो साफ होना ही चाहिए। क्या किए अभी उस दिन जो आप घूम कर आए उसके बाद तेलिया बांध को लेकर आपके तरफ से क्या रिव्यू सोर्सेस क्रिएट किया? अगर आपको पता होगा तो अभी कुछ दिन पहले अखबार में छपा था
उसमें तेलिया बांध का जीर्णोद्धार के लिए दिया गया है। और इस मुद्दा को लेके मैं जब तक तेलिया बांध साफ नहीं होगा तब तक मैं लड़ती रहूंगी। कोई दूसरे आदमी का भी समर्थन करेंगे क्या? हर उस व्यक्ति का मैं समर्थन करूंगी जो समाज के अच्छे काम के लिए आगे आएंगे। लिट्टी चोखा पार्टी भी दीजिएगा ना? अब आप इसको जिस भी तरफ से ले जाइए, लिट्टी चोखा खिलाने का कोई मकसद नहीं होता है और कोई अंदर से ये नहीं होता है। आप बोलिए तो आप मैं भी आपको... मुझे लगता है इस प्रश्न से मेरे इस प्रश्न से आपको थोड़ा सा परेशानी हुई है। क्या लिट्टी चोखा खिलाने से ही काम हो जाएगा या अपने आप में एक समीकरण था राजनीति? लिट्टी चोखा का जो मैंने भव्य प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित किया था, ये हमारे वार्ड नंबर 1 का ऐतिहासिक वो माहौल था कि आप आज तक कोई भी प्रतिनिधि अपनी बात को रखने के लिए इस तरह का प्रोग्राम आयोजित नहीं करता। मैंने बजाते उन लोगों से आदेश लिया, उनसे पूछा और उन लोगों का समर्थन मुझे मिला। और आप देख सकते हैं उस घटना का वीडियो और फोटो सारा अवेलेबल है। और उस समय जो समर्थन मुझे मिला वो मैं कतरास की जनता के लिए अपना अहोभाग्य समझ। अक्सर कहा जाता है हम पुरुष प्रधान समाज तो नहीं कर सकते डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से आज भी समाज में ही स्थित है। क्या आपको लगता है कि हम डेली वार्ड नंबर 1 से धनबाद जाकर नगर निगम के कर्मचारियों से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर अपनी बात को आप सक्षम तरीके से एक महिला के रूप में रखने के लिए, मैं महिला बोलकर आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ और न मैं कभी करूंगा, क्योंकि मैंने सदैव इस बात का समर्थन दिया है कि समाज इक्वलिटी और स्वतंत्रता दोनों वाले स्टेटमेंट से आगे बढ़ता है। क्या आप सक्षम हैं? जी बिल्कुल सक्षम है भैया। और सबसे बड़ी मतलब मेरा कहिए अंदर का पावर जो है वो मेरा बिना पारिवारिक सपोर्ट के नहीं है। पारिवारिक सपोर्ट है? बिल्कुल। अच्छा। मेरा पूरा मैं परिवार। फिर वहीं पर आ रहा कि जब आप राजबाड़ी जाते हैं, जब वहां पर ही लोगों से मिलते जुलते हैं, मेरा प्रश्न है कि जब लिट्टी चोखा पार्टी चलता है तो सेलेक्टर के लोग आते हैं क्या? जर्राही के लोग आते हैं क्या? वैसे दबे कुचले लोग आते हैं क्या जो आपको हो सकता है कल वोट दें? आप राजबाड़ी की बात कर रहे हैं। जब मैंने सभी लोगों से आग्रह किया था और इतना भव्य तरीके से लिट्टी चोखा का प्रोग्राम किया था, ये मैंने किसी राजनीति के तहत नहीं किया। जी बिल्कुल आए थे। सेलेक्टर के लोग आपको पता है कि नहीं मुझे? जी बिल्कुल आए थे, एकदम साकाटार सेलेक्टेड जरलाही जितने भी हैं वो सारे लोग आए थे। और मैं वहाँ जाती हूँ और मैं वहाँ बैठ के उनके घरों में पानी पीती हूँ और खाती भी हूँ, क्योंकि मैं उस जिंदगी को जीना चाहती हूँ कि आखिर ये लोग गरीबी में भी किस तरह रहते हैं। आपने 5 लाख रुपया करीब बैनर पोस्टर में खर्चा कर दिया, ये इसकी जरूरत क्या थी? जब लोगों को शुभकामना देना था तो घर घर जाकर या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी दे सकते थे। कहीं ऐसा लगा कि वो 4-5 लाख रुपया, मुझे पता नहीं, मेरे पास इसका कोई पुष्टि कहीं से मैंने इसका जानकारी नहीं लिया, बस मेरे कानों तक ये बात पहुंचा है। और मैं यही कहूंगा कि अगर ये खर्च किया गया है तो क्या ये आगे भी यही परिपाटी चलती रहेगी? सबसे पहले तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप मुझे कितना देखे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन कतरास की जनता ने मुझे देखा है, मैं किस तरह से रहती हूँ और किस तरह की जमीनी हकीकत से जुड़ी। 5 लाख तो मैं किसी की बेटी के शादी में दान कर दूं ताकि उसका जिंदगी भर का कल्याण हो जाए। नहीं, बैनर पोस्टर मैंने बनवाया, लेकिन आपने जो ये आरोप लगाया किसी के माध्यम, मेरा ये आरोप नहीं है, ये लोगों के बीच की बात है। ये मैंने जिनका भी आरोप है, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहती हूँ कि मैं वो लड़की हूँ जो जमीन से जुड़ी, जमीन में रही और आगे भी जमीन में ही रहूंगी। जो मेरे ऊपर अभी आरोप लगा 5 लाख रुपए मैंने जो खर्च किया, उसका मेरे पास प्रमाण है। मैंने 30 से 32 बैनर पोस्टर लगाया और उसका बजाते मैंने लिखित आवेदन नगर आयुक्त सर को दिया था, नगर निगम कार्यालय में। उसके बाद मैंने उन सारे घरों में, जिन जिन घरों में ये पोस्टर बैनर लगा और उन घरों में मैंने परमिशन लिया, उनका एनओसी मेरे पास है। अगर इस तरह का बात उठता है तो आप 30 से 32 बैनर पोस्टर का कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि वो कितना बाई कितना का बैनर था, और उसमें अगर 5 लाख रुपए खर्च होता है तो मैं समझूंगी कि वैसे लोग महान हैं जिनको जोड़ घटाव गणित गुना भाग कुछ नहीं आता है। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया के बहुत पन्नों पर मैंने देखा, डॉक्टर से ही फिर डॉक्टर पर ट्रांसफर हो रहा है, क्या बात? डॉक्टर्स पे ट्रांसफर हो रहा है वार्ड नंबर 1, ये जो सवाल है उसका मैं एकदम साफ दिल से जवाब देना चाहती हूँ। एक डॉक्टर ही भगवान के बाद दूसरा रूप होता है और वही जिंदगी देता है और वही हर पहलू से
मरीज को जब समझ सकता है तो आम जनता की समस्याओं को वही समझ सकता है बहुत अच्छे ढंग से। क्यों? क्योंकि वो एक एक नस को है ना खंगालता है। और इसी वजह से जो भी डॉक्टर समाज सेवी बने, आप उनको उठाकर देख लीजिए, उन्होंने समाज के लिए अच्छा ही कार्य किया है। डॉक्टर लॉबी क्रिएट करना क्या? नहीं, डॉक्टर लॉबी क्रिएट, जो सेंटेंस आपने रखा है सारे डॉक्टर्स वर्ड नंबर 1 में आपको वोट कर देते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं डॉक्टर लॉबी नहीं क्रिएट करी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ ना कि आपकी दर्द को, आपकी तकलीफ को ये एक डॉक्टर जितना अच्छे से समझ सकता है, उतना अच्छे से आपकी जो नैतिक समस्याएं हैं उनको भी वो जानता और समझता है। अंतिम सवाल मेरा रहेगा, समाज से जुड़ी रहेंगी, कल भी ये सारी चीजें लोगों के बीच में दिखना चाहिए। मैं तो यही चाहूंगा, चुनाव हो चाहे नहीं हो, बस आपसे एक संदेश यही चाहेंगे कि आम जनता आपकी बात को भी सुने, तो क्यों सुने और क्यों आप पर विश्वास? सबसे पहले मैं जहाँ भी इंटरव्यू देती हूँ, मैं एक ही बात कहती हूँ कि मैंने समस्याओं को देखा, और ऐसा नहीं है कि मैंने मुद्दा नहीं उठाया। मैंने हर जगह 4 साल 5 साल पहले की घटना है, डिनोबली स्कूल का भी मुद्दा मैंने उठाया था, क्योंकि जहाँ भी समस्या होगा वहाँ मुझे तकलीफ होगी। और ये मेरे वार्ड की नहीं, ये अगर किसी गांव की समस्या है तो मैं वहाँ भी उठाऊंगी मुद्दा। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे देवघरा के बारे में पता चला था, मैंने वहाँ भी मुद्दा उठाया। और मैंने हर जगह जहाँ भी समस्या होगी मैं आज भी उठाती हूँ, आगे भी निरंतर उठाती रहूंगी। क्यों? क्योंकि समाज की भावना जो हमारे दिल में है वो मरते दम तक रहेगी। धन्यवाद मैडम। और सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है। अब तो बात है विकास कहाँ जाएगा और किस तरीके से जाएगा। वार्ड नंबर 1 की जनता, चाहे कोई भी आगे बढ़े, कोई भी जनप्रतिनिधि आगे बढ़े, कोई भी समाज सेवी आगे बढ़े, आप करबद्ध तरीके से उन्हें सलाम करें और उनका हाथ में हाथ डालकर उनका सहयोग यही दें कि आपका विकास तभी होगा जब आप किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी समाज सेवी को कम से कम कर्मठता के तरीके से काम करने के लिए समझेंगे। धन्यवाद।